मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा के स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा। आज आज़ादी की पूर्व संध्या पर आज यहाँ मथुरा में जिस तरह से मथुरा के विकास के लिए किस तरह की समूचे ब्रज मंडल के विकास को लेकर चर्चा चल रही है और ये जो हर घर झंडा अभियान है उसको देखकर आज देख रहे हैं मथुरा के किसी भी गली वार्ड मोहल्ला में जाएं हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। खुद श्रीकांत जी आज यहाँ मौजूद हैं और आज चूँकि सावन का महीना खत्म हुआ है, भादो मास शुरू हुआ है और बरसात का मौसम, तो ऐसे में अगर मथुरा की चटपटी चाट का अगर स्वाद ना लिया जाए तो वो भी ले रहे हैं और आज उसी पर यहाँ चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं श्रीकांत जी जानना चाहूँगा कि आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो उसको लेकर जो मोदी जी का अभियान था हर घर झंडा अभियान, मथुरा में अगर बात करें तो पूरे मथुरा जनपद में किस तरह से इस अभियान को गति दी गई है? बहुत सफल अभियान रहा है और कल तक 15 तक ये अभियान रहेगा। इसके पीछे एक ही मोटिव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जो हमारे शहीद हुए हैं आज, जिनके दम पर भारत दुनिया के विश्व पटल पर माँ भारती का परचम लहरा रहा है, तो उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान न्यौछावर की है, उन सबको स्मरण करने का दिन है और उनको याद करने का दिन है। तो जोश है लोगों में, हर घर तिरंगा हमारा पहुँचा है और चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस पूरे अभियान में सहभागिता रखी है। लेकिन आज़ादी के 15 अगस्त के पर्व को अब तक 75 वर्ष हो गए मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी ने इससे एक दिन पहले यानी आज का 14 अगस्त का दिन भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है, तो इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य रहा है और ये शुरू किया है पहली बार मनाया? उद्देश्य यही है कि सबने मिलकर भारत को आज़ाद कराया और कुछ निजी स्वार्थों के चलते लोगों ने माँ भारती के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो इस देश के लोगों को स्वीकार नहीं था। जिन्ना जैसे लोग जिन्होंने निजी स्वार्थों के चलते, तो हम ये सब लोगों को स्मरण रहे कि हमारे यहाँ कैसे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी जहाँ एक तरफ मिल रही थी वहीं देश के टुकड़े भी किए, तो लाखों लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई, उसको भी हम लोग याद करते हैं। तो आज़ादी में जब भारत ने प्राप्त कर ली 75 वर्ष हो गए, लेकिन जो विकास की जो गति है अगर हम बात करें तो अब उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो मोदी जी के द्वारा हो या उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा हो या आपके मथुरा में आपका और आपके सहयोगियों के द्वारा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ब्रज का चौमुखी विकास की एक कल्पना है और अभी हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी कल्पना है कि जब 100 वर्ष हो हमारी आज़ादी का जब मनाएं तो मथुरा की छवि अलग हो। आने वाले समय में हर साल हम कुछ ना कुछ मथुरा में प्रगति हो, मथुरा में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। यमुना शुद्धिकरण पर काम कर रहे हैं, यहाँ वाटरवे तैयार हो रहा है, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें सारी सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में बेसिक सुविधाएं मिलें, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो है ही है। इसके अलावा और भी चीज़ें मिलें जिससे जो ब्रजवासी हैं और जो आने वाले लोग हैं उनको अधिक से अधिक। यमुना की बात की तो आपका यो एक बहुत बड़ी योजना थी यमुना फ्रंट, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो रुकी, ये तो आगे सफल है, लेकिन कुछ नाले जो है वो डीपीआर में नहीं आ पाए थे, इस कारण से कुछ नाले यमुना में गिर रहे हैं और बहुत जल्दी उन पर भी व्यवस्था करेंगे। और ब्रिज के लिए क्या प्लानिंग है? गडकरी जी ने जो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको किस तरह से देख रहे हो? हम ब्रजवासी गडकरी जी का भी खूब धन्यवाद देते हैं। यमुना शुद्धिकरण पर भी उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, 4600 करोड़ की योजना उनसे हमको मिली। फिर सड़कों का जो जाल यहाँ बिछ रहा है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका है। तो सब लोगों ने अपना अपना जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सब लोगों ने अपनी पूरी की ब्रज के लिए। भगवान कृष्ण की नगरी है, इसका चौमुखी विकास। सड़कों की अगर आप बात करें तो सड़कें बन रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं बनने के बाद तुरंत उनमें गड्ढे भी हो रहे हैं, बैठ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें खामियां रह गई। उसकी भी समीक्षा चल रही है, उसमें जो जो खामी कमी है और जिसके लिए जो भी लोग दोषी होंगे उनकी पहचान भी हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। गंगा जल परियोजना, गंगा जल मतलब आप केवल मथुरा वृंदावन के लोग ही नहीं, पूरे मथुरा के लोगों को गंगा जल आने वाले समय में मिलेगा। 2026 तक हर घर में गंगा जल पहुंचेगा, इस तरह की हमारी कार्य योजना है। उसका बजट सैंक्शन हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए फरे से आप चले जाइए, ये पूरा बेल्ट खारी है, फरे से चले जाइए आप सौंख चले जाइए, सौंख से आप पैंठा और फिर गोवर्धन तक चले जाइए, गोवर्धन से फिर आप बरसाना, नंदगांव और कोसी तक, ये पूरी बेल्ट खारी है हमारी। फिर यहाँ वृंदावन आ जाइए, पूरी बेल्ट खारी है। मथुरा के बहुत हिस्से हैं जो खारी पानी है, तो सबको गंगा जल मिले, शुद्ध पीने का पानी। 26 तक है, ये चरणबद्ध तरीके से है। जैसे अभी 25 MLD आ रहा है, फिर और MLD की संख्या बढ़ेगी। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल, मेरा सवाल नहीं है, मैं जनता का कह रहा हूँ, सवाल जनता के सवाल। मथुरा में
आप ऊर्जा मंत्री रहे, मथुरा के लोगों ने मस्ती काटी, 5 साल पता नहीं चला गर्मी कब आई बरसात कब आई, लेकिन अब त्राही त्राही मच रही है, चाहे वो सरकारी महकमा हो या गांव देहात, सब जगह बिजली की भारी किल्लत है। और जो वर्तमान के ऊर्जा मंत्री आए उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रम में मत जाओ, जल्दी ठीक करेंगे व्यवस्था को। तो देखा श्रीकांत शर्मा जी रहे और काफ़ी कुछ सवालों पर उन्होंने चर्चा की, लजीज चाट का स्वाद लिया और इसी के साथ उन्होंने बताया कि आज़ाद भारत में जिस तरह से अब मोदी योगी के सहारे से और विकास तेज़ी से आगे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मथुरा एक विश्व का एक ऐसा पर्यटन केंद्र होगा जब भारी संख्या में लोग आएंगे, तो उसको देखते हुए विकास चल रहा है, चाहे वो केंद्र के द्वारा हो या प्रदेश के द्वारा बहुआयामी योजनाएं आ रही हैं। अब देखना यह है कि जितने इन्होंने जो बातें कही हैं, जितने वादे कहे, जितनी योजनाओं के बारे में बताया, धरातल पर वो कितनी जल्दी एक सफल रूप में सामने आती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निक्कू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।